हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। यदि fx, gx तथा hx तीन बहुपद है जिनकी घात 2 है तथा इसका सारणिक बराबर है fx, gx, hx, f dash x, g dash x, h dash x, f double dash x, g double dash x, h double dash x, तब सारणिक x बहुपद की घात होगी। इसका पहला विकल्प है 2, दूसरा विकल्प है 3, तीसरा विकल्प है अधिकतम 2 और चौथा विकल्प है अधिकतम 3। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि ये जो fx, gx और hx है ना, ये घात 2 का बहुपद है। घात 2 का बहुपद कैसा होगा? कुछ इस रूप का होगा, a1x स्क्वायर प्लस a2x प्लस a3, इस प्रकार का होगा। हम बोल देते हैं कि fx का मान ये है, ठीक है। तो f डैश x का मान क्या आएगा? इसका एक बार हम वो करेंगे, अवकलन करेंगे, तो ये आ जाएगा 2a1x प्लस a2, मतलब इसकी घात कितनी हो जाएगी? इसकी घात हुई 1 और जबकि इसकी घात थी 2। अब अगर हम f डबल डैश x निकालें, मतलब इसका दोबारा से अवकलन कर दें, तो ये आ जाएगा 2a1, मतलब इसकी घात 0 हो जाएगी, है ना। अब देखिए इसी प्रकार से gx और hx के लिए भी होगा। इन सब की घात 3 है, इन सब की घात 2 है, इन सब की घात 1 है और इन सब की घात 0 है। अब अपने प्रश्न पर आते हैं, जहां पे हमें मान निकालना है इसका और फिर उसके बाद उसकी घात बतानी है। तो जब आप इसका प्रसार करेंगे तो देखिए पहले हम fx लेंगे और इसके साथ क्या होगा, इन दोनों की गुणा, मतलब g डैश x गुणा h डबल डैश x माइनस h डैश x गुणा g डबल डैश x, फिर माइनस gx लेंगे और फिर इसी तरीके से होगा और फिर hx के साथ भी ऐसा ही होगा, एक जैसा होगा ये सब। तो देखिए fx की घात कितनी है? fx की घात है 2, g डैश x की घात है 1, यहाँ पे 1 घात है और यहाँ पे 0 घात है, मतलब इसकी घात 1 हो जाएगी, माइनस h डैश x की घात कितनी है? ये भी 1 है और इसकी घात 0 है। तो मतलब अंदर 1 घात का कोई बहुपद है और बाहर 2 घात का कोई बहुपद है। जब 2 घात का बहुपद 1 घात के बहुपद से गुणा करेगा तो इसमें 3 घात का बहुपद मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे अधिकतम इसकी घात 3 होगी, मतलब कम भी हो सकती है लेकिन अधिकतम 3 होगी। तो इसका विकल्प डी सही उत्तर होगा। मैं आशा करती हूँ मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।